अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, हम मदीना स्टेशन पे पहुंच गए हैं। इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल एंड ग्रेट जर्नी। ज़बरदस्त किस्म का सफ़र था, थकन का एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेन, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, खाना अवेलेबल था और बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन थी। मैंने मैक्सिमम जो ट्रेन की नोट की वो 300 किलोमीटर पर और जो मैक्सिमम स्पीड मैंने नोट की, उसके अलावा खैर स्लो तो ऊपर नीचे होती रही, बट 300 से ऊपर गई नहीं। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये तकरीबन जो बुलेट ट्रेन की स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट्स हैं लाइक 650 620 उसको टच कर सकती है, बट दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन कंसर्न्स। तो चलें जी, अब चलते हैं मदीना से बाहर रेलवे स्टेशन से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे चलते हैं और कब्र मुबारक को जाके हाज़िरी देते हैं और इंशाल्लाह मदीना के व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के अगले सफ़र पर रवाना होंगे। खैर खैरियत से मदीना पहुंचने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये है जी हमारी ट्रेन जिसके थ्रू हमने ट्रैवल किया। आल्दो थोड़ा सा सफ़र एक्सपेंसिव है, महंगा टिकट है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी लोग उम्रा या हज के लिए मक्का या मदीना जा रहे हैं और अगर वो ये टिकट अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंजॉयबल और मेमोरेबल सफ़र रहेगा आपका। प्लेटफॉर्म से जब आप बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटेड डोर के थ्रू आपको ऑटोमेटेड मशीन्स नज़र आती हैं। यहाँ पे आपको अपना टिकट करना पड़ेगा स्कैन, और टिकट स्कैन करने के बाद आप मेन प्लेटफॉर्म से निकल के रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांड्स मिलती हैं। शॉपिंग करना चाह रहे हैं आप, शॉपिंग कर सकते हैं। अब मेरी तो ये फील्ड है नहीं, तो इसलिए हमने इसी में मौका जाना कि हम बाहर निकलें प्लेटफॉर्म से, और मेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जो एक इंतहाई खूबसूरत प्लेटफॉर्म गुजरने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन गुजरने के बाद आपको एक मिलता है लंबा सा पाथवे बहुत खूबसूरत है। अब अगला मसला ये था कि हम मदीना कैसे जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आप हेल्प आउट ले सकते हैं टैक्सी ड्राइवर से ले सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर जो हैं अमूमी तौर पे वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेशी ही हैं। वो आपकी ज़ुबान भी समझते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। टैक्सी अंदाज़न यहाँ से 30 से 40 रियाल आपसे चार्ज करती है और आपको मदीना ले जाती है। बट हमने ढूंढा एक जुगाड़ और हमें पता चला कि यहाँ पे एक मेट्रो बस भी चलती है जो कि ट्रेन की ऑफिशियल बस है, और यहाँ पे आप पे करेंगे जी 11 रियाल। बट ये 11 रियाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड के थ्रू ही आप पे कर सकते हैं। कैश में पे करने की यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो अगर आप इस बस के थ्रू ट्रैवल करना चाह रहे हैं 11 रियाल में, तो आपके पास मेट्रो का यूज़ करने के लिए आप पाकिस्तान का या कोई इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के बाद आप बैठे बस पे। बस ने आपको उतारा मदीना पाक में मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने, और तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक करने के बाद आप रोज़ा मुबारक पे पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला का हमने बहुत लाख लाख शुक्र अदा किया, दरूद और सलाम पढ़े, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने दोबारा ये दिन देखा कि हम रोज़ा मुबारक में दाखिल हुए। और उन तमाम लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं की जिन लोगों ने मुझे दुआ करने का कहा था। यकीनन यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदे का आप नाम लेके दुआ करें, बट जिन जिन के मुझे नाम याद थे मैंने नाम के साथ दुआ की, और जिनके नाम याद नहीं थे इन जनरल उन तमाम लोगों के लिए मैंने खुसूसी दुआएं की, नवाफिल अदा किए कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपके जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए, और अल्लाह ताला आपको भी इस पाक जगह पे लेके आए ताकि आप ख़ुद अपनी आँखों से ये मनाज़र देख सकें, यहाँ पे दुआएं कर सकें और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार सकें। हम हो गए थे जी काफ़ी टायर्ड। नमाज और नवाफिल अदा करने के बाद हमने इसी में गनीमत जानी कि हम अपने कमरे की तरफ मूव करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मदीना के व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे और अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।